नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और आप देख रहे हैं जी स्वीट लैब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 जी स्वीट टिप्स जिसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने क्लाइंट को या अपने टीम मेंबर्स को, इन 5 टिप्स की मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं, बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो वो कौन से 5 टिप्स हैं, चलिए जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा से मेरी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से यूजफुल जी स्वीट के टिप्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें और आप रोज नए कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गूगल स्लाइड्स में प्रेजेंट करना बहुत आसान है, और आसान के साथ साथ आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से आप टेम्पलेट की मदद से यहाँ पे आसानी से अपने पीपीटी की तरह ही गूगल स्लाइड में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो टिप्स नंबर 1 है हमारा, कि आप टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करेंगे। टेम्पलेट्स यूज़ करने के 2 तरीके हैं। एक, आप पहला तरीका यूज़ कर सकते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, एप्स लॉन्चर में जाएंगे और स्लाइड्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे स्लाइड्स को ओपन करने के बाद आपको जितने स्लाइड्स आपने क्रिएट किए हैं वो भी दिखेंगे, और जितने आप नए करना चाहते हैं उसके ऑप्शंस होंगे आपके पास। यहाँ पे जैसे आप ब्लैंक स्लाइड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्लैंक में क्लिक करेंगे और ब्लैंक स्लाइड्स यूज कर सकते हैं। अगर आप टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट की गैलरी है कंप्लीट, आप इसमें क्लिक करेंगे और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जैसे आप कोई पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जनरल प्रेजेंटेशन को पिक कर सकते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं। अपने जितने भी कंटेंट है वो यहाँ पे आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल प्रेजेंटेशन के लिए है, आप किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या होना चाहिए, उसका सब टाइटल क्या होना चाहिए, सेक्शन के टाइटल क्या होना चाहिए, आप इसको बस एंटर करते जाएं। ठीक है, कंटेंट आपको ऐड करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रेडीमेड मिलती हैं। ये है आपका टेम्पलेट। अगर आपको लगता है कि मैं इसके साथ जा सकता हूँ आगे, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, थीम में क्लिक करेंगे और आपको डिफरेंट यहाँ पे थीम्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इंप्रेसिव और बनाओ, इसको ज़्यादा, इसका लुक बेटर हो, तो आप इसके ब्लैक थीम के साथ जा सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें और थीम इसकी पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, टेम्पलेट वही है आपका, बस इसके थीम चेंज हो गई इस बारी। अगर आप कलर इसका और चेंज करना चाहते हैं तो और सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे इस तरीके से देखना चाहते हैं डिफरेंट कलर में, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देखो, आपकी जो स्लाइड है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। टेम्पलेट एक और चीज़ हो सकती है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी टेम्पलेट क्रिएट कर रखी है तो आपको उसको ही यूज़ करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले स्लाइड में अगेन जाएंगे आप, वहाँ पे मैं आपको दोबारा शो करता हूँ। एक और तरीका है जिससे आप जा सकते हैं, स्लाइड पे गूगल ड्राइव ओपन करें। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद अगर ऑलरेडी ओपन है आपका तो यहाँ पे न्यू बटन आपको मिलता है। ठीक है, इस न्यू बटन में क्लिक करें, उसके बाद स्लाइड्स को सेलेक्ट करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन का और फ्रॉम टेम्पलेट का। फ्रॉम टेम्पलेट चूज करेंगे तो अगेन आप वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम अभी गए थे। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप मिलते हैं आपको। एक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वाइज, जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जी स्वीट लैब, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई टेम्पलेट सबमिट किया होता तो यहाँ पे अवेलेबल होता। अगर आपने ऑलरेडी कोई टेम्पलेट डिजाइन कर रखा है, उसको सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके सबमिट टेम्पलेट में जाके उस टेम्पलेट को सबमिट कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन आके यहाँ पे इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। नहीं तो जनरल में जितने सारे टेम्पलेट्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सबसे पहले जो है टेम्पलेट का। टेम्पलेट जरूर यूज करें, इससे आपको काफ़ी समय बचेगा और इससे काफ़ी मदद मिलेगी, आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से आप उसे प्लेस कर सकते हैं अपने कंटेंट को, चाहे टॉपिक्स हो, चाहे सब टॉपिक्स हो, चाहे सब टाइटल हो, चाहे टाइटल्स हो। ठीक है गाइस, तो पहला हमारा टिप्स क्या है, सबसे पहले आपको टेम्पलेट्स यूज करने हैं। चलते हैं सेकेंड टिप्स की तरफ। सेकेंड टिप्स है आपका, अगर आपने कोई चार्ट क्रिएट कर रखा है, जैसे आपके गूगल शीट्स में आपने चार्ट बना रखा है, अगर आप उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, क्योंकि आप उनको दिखा पाएंगे चार्ट की मदद से, लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। अगर आप उनको यहाँ पे नंबर्स दे देंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने चार्ट्स रखा है तो ये ब्यूटीफुली डिजाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी मदद से आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करना है आपको,
अगर आपके पास कोई गूगल शीट्स है जिसमें आपके पास डेटा अवेलेबल है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मेरे गूगल शीट्स है, यहाँ पे चार्ट्स मैंने बना रखे हैं अलग अलग। अगर इन चार्ट्स को मैं अपने स्लाइड में देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चार्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ मेरे पास पाई चार्ट पड़ा है, लाइन चार्ट्स हैं, ठीक है, या फिर कॉलम चार्ट्स हैं। उनको अगर मैं दिखाना चाहता हूँ किसी भी एक चार्ट को, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और क्या करूँगा, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी की मदद से कॉपी कर लेंगे और इसके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी की मदद से। कंट्रोल सी की मदद से आपने कॉपी किया और कंट्रोल वी की मदद से आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कोई डेटा यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, कोई चार्ट्स आप पेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लिंक्ड होना चाहिए या फिर अनलिंक होना चाहिए। अगर आपके डेटा डायनेमिक है जिसको आप चाहते हैं कि रियल टाइम पे अपडेटेड रहे, तो आप इसे लिंक करके रखें, अदरवाइज आप इसे अनलिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिंक्ड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप देखो मेरा चार्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रही है। तो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ और इसको इंप्रेसिव बनाते हैं, थोड़ा सा बेटर लुक देते हैं इसको। कैसे करेंगे? थर्ड हमारा स्टेप कहता है कि एक्सप्लोर बटन आपको यूज करना है। एक्सप्लोर बटन क्या मतलब है? एक्सप्लोर बटन की मदद से आप सर्च कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं कंटेंट को बिना आपके स्लाइड को बंद करे। अगर आप गूगल से डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं कोई इमेज, चाहे वो वेब पे हो, चाहे वो इमेजेस पे हो, चाहे वो ड्राइव पे हो, आसानी से आप उसे ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है? तो स्लाइड पे चलते हैं अगेन और आप देखो यहाँ पे कॉर्नर पे एक एक्सप्लोर बटन है, इसमें आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये डिफरेंट तरीके से आपको दिखाएगा डिजाइन करके, जो आपको बेटर लुक देता है। आपको लगता है कि ये मेरे डेटा को सही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। जैसे कि ये मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको पिक कर सकता हूँ, या ये मुझे नहीं पसंद है तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, दूसरा ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वाले को पिक करूँ तो ज़्यादा बेटर मुझे दिखेगा, तो मैं इसको पिक कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक्सप्लोर है। इसके अलावा कोई अगर आपको इमेज ऐड करना है यहाँ पे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे चार्ट्स ऐड करना चाहता हूँ तो चार्ट्स मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे लिख के एंटर करते हैं चार्ट्स। आप देखो यहाँ पे वेब में सर्च कर सकते हैं या फिर इमेजेस सर्च कर सकते हैं। जितने आपके पास चार्ट्स होंगे सारे अवेलेबल होंगे यहाँ पे। इनमें से किसी भी चार्ट को आप ऐड कर सकते हैं आसानी से बिना किसी चार्जेस के, या कोई ड्राइव पे आपके पास चार्ट्स अवेलेबल है उनको भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको पिक करना चाहता हूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट करूँगा, ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगी। अगर इसको मैं डिजाइन करना चाहता हूँ, इसको पीछे वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं और बेटर लुक देना चाहता हूँ, तो अगेन मैं एक्सप्लोर में क्लिक करूँगा और इसको सही तरीके से मैं डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला लुक ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब आप देखो सही लग रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट्स की मदद से अपने डेटा को बेटर बना सकते हैं, अपने स्लाइड को बेटर बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं सही तरीके से अपने ऑडियंस के सामने, या अपने टीम मेंबर हो, चाहे आपके क्लाइंट्स हो, चाहे कोई भी हो। तो ये 3 टिप्स आपको ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंटर नंबर 4 की तरफ। जो टिप्स नंबर 4 है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं पॉइंटर नंबर 4 की, कि आप कैसे फोकस कर सकते हैं ऑडियंस के अटेंशन को एक लेजर पॉइंटर की मदद से। लेजर पॉइंटर आपने देखा होगा बहुत बारी, हम जब पहले प्रेजेंटेशन देते थे, अगर मैंने प्रोजेक्टर की मदद से प्रेजेंटेशन देना चाहा और दे रहा हूँ अगर, तो मैं क्या करता था, वहाँ पे एक पॉइंटर होता था, लेजर पॉइंटर, जिसकी मदद से हम चीज़ों को हाईलाइट करते थे। अगर मुझे कोई भी पॉइंट हाईलाइट करना हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी डेटा, कोई भी नंबर्स हाईलाइट करने होते थे, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे लेजर पॉइंटर की मदद से हाईलाइट करते थे। लेकिन अब गूगल स्लाइड में ये फीचर बिल्ट इन है। कैसे करेंगे आप? जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो एक पॉइंटर है इस जगह पे, ठीक है, इसमें क्लिक करें और आप हाईलाइट करना शुरू कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर आपको हाईलाइट करना है, कोई भी पॉइंट आपको दिखाना है, जिसके बारे में आपको बात करना है, तो आप आसानी से उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 4। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके पास कोई ऑडियंस है और उनके साथ आप इंटरेक्टिव कोई Q&A सेशन करना चाहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना चाहते हैं, तो गूगल स्लाइड बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है, और भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई इसके लिए चार्जेस पे नहीं करना होता है, ये बिल्कुल फ्री में है। अगर आप गूगल मीट के साथ कोई भी वेबिनार कर रहे हैं या फिर आप कोई सेशंस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लास्ट में मैं एक इंटरेक्टिव, एंगेजिंग
Q&A सेशन करूं अपने ऑडियंस के साथ, अपने टीम के साथ, अपने पार्टिसिपेंट के साथ, तो आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे आप यहाँ पे क्लिक किया था अपने पॉइंटर पे, वैसे ही यहाँ पे क्लिक करना है आपको Q&A पे। क्लिक करेंगे आप इसमें। जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दो टाइप के टूल्स मिलते हैं, एक ऑडियंस टूल्स और दूसरा स्पीकर नोट्स। अगर आपने कुछ नोट्स बना रखे हैं अपने स्लाइड के अंदर, जैसे कि ये मेरा स्लाइड है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स ऐड कर रखे हैं, नोट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है इस एरिया पे। क्लिक टू ऐड स्पीकर नोट्स, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी आपको नोट्स बनाने हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ें स्किप ना करें, इसके लिए आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं और Q&A सेशन पे जाते हैं तो आपको जो यहाँ पे स्पीकर नोट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगी। अब बात करते हैं ऑडियंस टूल की, जो है Q&A का पार्ट। अगर आप कोई क्वेश्चंस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई क्वेश्चंस लेना चाहते हो अपने सेशंस में, तो आप क्या करेंगे? स्टार्ट न्यू करेंगे। जितने क्वेश्चंस कोई पूछेगा वो यहाँ पे अपीयर होंगे इस एरिया में, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस लिंक को शेयर करूँ अपने पार्टिसिपेंट के साथ ताकि वो क्वेश्चंस पूछ सके, तो मुझे इस लिंक पे क्लिक करना है या फिर इस लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे क्लिक करता हूँ मैं, एक यहाँ पे न्यू ब्राउजर पे एक न्यू टैब ओपन हो जाती है। इसको आप Ctrl+C या फिर कॉपी की मदद से इसे कॉपी कर ले और इसे शेयर कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ कोई भी माध्यम से, चाहे आप इंस्टेंट मैसेंजर से करें, चाहे आप जीमेल से करें या कोई भी ईमेलिंग से करें, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी ये वीडियो और बाकी की वीडियोस आपको कैसी लग रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा, हाउ डू यू लाइक माई वीडियोस, या मैं कह सकता हूं कि डू यू लाइक माई वीडियोस, तो मैं यहाँ पे डू लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, डू यू लाइक माई वीडियोस, और सबमिट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो वोट कर सकते हैं, अप वोट कर सकते हैं या फिर आप डाउन वोट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डाउन वोट कर सकते हैं, पसंद आती है तो आप इसे अप वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक इंटरेक्टिव वे में आप Q&A सेशन कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस किसी ने पूछा है, अगर उस क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट करना हो, अपने अदर ऑडियंस को दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? अगेन जाएंगे अपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे और Q&A पे जाएंगे, जो दूसरी स्लाइड है हमारी यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चंस जो मैंने पूछा है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लिक करना है मुझे प्रेजेंट पे, इसको मिनिमाइज करते हैं, डू यू लाइक माई वीडियोस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इसके बेसिस पे आप अपना रेटिंग दे सकते हो, या तो अप वोट करेंगे या फिर डाउन वोट करेंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, Q&A सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज के वीडियो का। आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि इस स्लाइड की कॉपी मिले तो मैं इस स्लाइड की कॉपी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जल्दी से मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, तो जरूर लिखें मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मेरे पास एक वेबसाइट है, अगर आप सारी वीडियोस एक साथ देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है gsuitelab.in। आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस को फाइंड कर सकते हैं, या फिर गूगल साइट के मैंने एक अलग से साइट बना रखी, गूगल साइट, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी भी G Suite के लाइसेंस की या फिर डोमेन की, तो भी आप मेरे साइट पे जाके वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी, आप साइट को विजिट करें। तो ठीक है गाइस, अगर आप मुझे इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिलना चाहते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर लिंक्डइन, तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके मुझे ऐड कर सकते हैं और कोई भी आपके सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।